शतरंज के खेल में अक्सर वजीर मर जाता है और राजा बच निकलता है, लेकिन बिहार की राजनीति में आज जो हो रहा है वो शतरंज नहीं, रशियन रूलेट है। बंदूक की नली माथे पर है और ट्रिगर पर उंगली किसकी है, ये समझना अब नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, कल तक सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। खबरें भी चल रही थी कि टाइगर अब बूढ़ा हो चुका है, उसे पिंजरे में भेजा जा रहा है। भाजपा जश्न मना रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे। दिल्ली में अमित शाह की डायरी में मिशन बिहार पर टिक लग चुका था, लेकिन रुकिए, पिक्चर तो अभी बाकी है और ये क्लाइमेक्स ऐसा है जिसने भाजपा के चाणक्य की भी नींद उड़ा के रख दी है। जो नीतीश कुमार कल तक चुपचाप विदाई ले रहे थे, आज उन्होंने जाते जाते एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जिससे पूरी एनडीए सरकार हिल चुकी है। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने एक शर्त रख दी है, एक ऐसी शर्त जिसे अगर भाजपा मान ले तो उनका मुख्यमंत्री कठपुतली बनकर रह जाएगा और अगर ना माने तो सरकार बनने से पहले ही गिर जाएगी। वह शर्त है गृह विभाग। जी हाँ, आपने सही सुना, नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी आपकी, लेकिन गृह विभाग हमारा होगा, पुलिस हमारी होगी, फाइलें हमारी होंगी, प्रशासन पर डंडा हमारा ही चलेगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस सीक्रेट डील के बारे में जो एक अड़े मार्ग के बंद कमरे में फंसी हुई है। हम आपको बताएंगे जेडीयू के वो 3 गद्दारों के बारे में जिन्होंने नीतीश कुमार को फंसाया है, और बताएंगे कि क्यों आज पटना की सड़कों पर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पेच की जिसने शपथ ग्रहण समारोह को फंसा दिया है, जिससे अब अमित शाह की नींद उड़ गई है, चाणक्य की नीति उल्टी पड़ती दिख रही है, तेजस्वी यादव भी बाहें फैलाए खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं तो गृह विभाग का मुंह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसे जरा समझिएगा, बिहार में असली पावर सीएम हाउस में नहीं, गृह विभाग की फाइलों में होती है। पुलिस, ट्रांसफर, पोस्टिंग, खुफिया विभाग सब गृह मंत्री के पास होता है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कभी भी, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो या भाजपा के साथ, गृह विभाग किसी को नहीं दिया। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को डर है। डर इस बात का है कि जैसे ही वो सीएम पद से हटेंगे, दिल्ली जाएंगे, भाजपा का नया मुख्यमंत्री पुरानी फाइलों को खोलेगा। जेडीयू के नेताओं, उनके करीबियों और खुद उनकी पुरानी जांचें शुरू हो सकती हैं। ऑपरेशन लोटस का अगला चरण जेडीयू को तोड़ना नहीं, बल्कि जेडीयू को जेल भेजना हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगा दिया है और उनका संदेश साफ है, हम सत्ता सौंप रहे हैं लेकिन अपनी गर्दन नहीं, हमें गृह विभाग चाहिए तो चाहिए और विधानसभा का स्पीकर भी हमारा ही होगा। तमाम अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर गृह मंत्रालय जेडीयू के पास नहीं रहा तो समर्थन की गारंटी नहीं है। अब भाजपा पूरी तरीके से फंस चुकी है। अगर वो अपना मुख्यमंत्री जैसे सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय को बनाती है और गृह विभाग जेडीयू को दे देती है तो वो मुख्यमंत्री बिना दांत का शेर होगा, वो केवल फीता काटेगा लेकिन जेडीयू का ही चलेगा। और अगर भाजपा गृह विभाग नहीं देती है तो नीतीश कुमार का अंतरात्मा मोड कभी भी ऑन हो सकता है। अब जरा ग्राउंड जीरो पर चलिए। पटना में माहौल गर्म है। जो जेडीयू कार्यकर्ता कल तक मायूस थे, आज वो गुस्से में उबल रहे हैं। न्यूज 4 नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। और जानते हैं उनके निशाने पर कौन है? निशाने पर है अमित शाह। वहां नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार को धोखा दिया है, भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात पर है कि उनके नेता को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। एक कार्यकर्ता ने कैमरे में रोते हुए कहा है, मैं इसे कोट कर रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुस्से में कार्यकर्ता कहता है, हमारे साहब शेर थे और रहेंगे। दिल्ली वालों ने छल किया है, हम ईंट से ईंट बचा देंगे लेकिन भाजपा का सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और ट्विस्ट है और यह ट्विस्ट घर के भेदियों का है। कहा जाता है कि दीवारें कभी बाहर के हमलों से नहीं गिरती, वो अंदर की दीमक से खोखली होती है। जी न्यूज की एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने में भाजपा का उतना हाथ नहीं था जितना खुद जेडीयू के 3 नेताओं का था।
ये तीन नेता कौन है? नाम तो अभी दबी जुबान में लिए जा रहे हैं, लेकिन इशारा साफ है। ये वो नेता है जो नीतीश के दाएं बाएं बैठते थे, लेकिन खबरें दिल्ली पहुंचाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों नेताओं ने नीतीश कुमार को कन्विंस किया है कि साहब अब रिटायर हो जाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, अगर नहीं गए तो पार्टी टूट जाएगी। भाजपा हमारे 20 से 25 विधायक तोड़ने को तैयार बैठी है। नीतीश कुमार जो अपने विधायकों को टूटते हुए नहीं देख सकते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब जब नीतीश को एहसास हो रहा है कि यह एक मैनेज्ड गेम था, यह एक बिछाया हुआ जाल था, तो वो भड़क उठे हैं। इसीलिए उन्होंने अब वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। नीतीश कुमार का गणित सीधा है, मुझे राज्यसभा भेजो, मेरे बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सेट करो, गृह विभाग जेडीयू को दो। अगर इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई तो बिहार में भूचाल आना तय है। अब सवाल यह है कि इस लड़ाई में तीसरा खिलाड़ी क्या कर रहा है? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की आवाज पर भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष को समझ में आ गया है कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुकी है। अगर भाजपा ने गृह विभाग देने से मना किया और जेडीयू अड़ गई तो सरकार तो गिरना तय है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के पास दो मौके हैं, या तो जेडीयू के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ले, या फिर नीतीश कुमार खुद गुस्से में पाला बदल ले। याद रखिए, नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना कपड़े बदलने जैसा काम है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने का आदेश दिया है। संदेश साफ है, तैयार रहो, बुलावा कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे बिहार के इतिहास के सबसे रोमांचक घंटे होने वाले हैं। पेच फंस चुका है। भाजपा ने सोचा था कि नीतीश को हटाकर वो किंग बन जाएंगे, लेकिन नीतीश ने गृह विभाग की मांग रखकर बता दिया है कि वो किंग मेकर की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। सोचिए, अगर बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा का हो और गृह मंत्री जेडीयू का, तो क्या सरकार चल पाएगी? क्या भाजपा यह अपमान का घूंट पीकर गृह विभाग नीतीश को सौंपेगी, या फिर अमित शाह कोई और नई चाल चलेंगे और जेडीयू को दो फाड़ कर देंगे? एक बात तो तय है, नीतीश कुमार आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने दिखा दिया है कि भले ही वो बूढ़े हो गए हों, लेकिन उनके नाखून अभी भी सलामत हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा, गृह विभाग की जिद और घर के भेदियों की साजिश, ये खिचड़ी अब पक चुकी है। देखना यह है कि इसका स्वाद किसको कड़वा लगता है, भाजपा को या खुद नीतीश को। इस खबर पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई फाइल साइन होगी या कोई सरकार गिरेगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए, क्या भाजपा को गृह विभाग जेडीयू को दे देना चाहिए, या फिर भाजपा को अब रिस्क लेकर अकेले चुनाव में जाना चाहिए? अपनी राय बेबाकी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारे चैनल एसपी लाइव को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें।